देश में तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उससे जुड़ी आशंकाएं और बहसें भी। भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि देश के हर स्मार्टफोन, नया हो या पुराना, में सरकारी मोबाइल सुरक्षा ऐप संचार साथी को इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। यह घोषणा होते ही सोशल मीडिया, राजनीतिक मंचों, टेक कंपनियों और आम नागरिकों में जैसे भूचाल सा आ गया। किसी ने इसे डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम बताया, तो किसी ने इसे आधुनिक भारत का नया निगरानी युग करार दिया। दरअसल भारत में डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता पहले से ही संवेदनशील बहस का विषय है। ऐसे में किसी भी सरकारी ऐप की अनिवार्यता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है, और जब कुछ विपक्षी नेताओं ने इसकी तुलना पेगासस स्पाईवेयर से कर दी, तब मामला और ज्यादा गर्मा गया। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई संचार साथी ऐप एक नई सुरक्षा परत है, या फिर यह वह दरवाजा है जिससे नागरिकों की निजी जिंदगी तक पहुंचना आसान हो जाता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। भारत सरकार ने हाल ही में देश के हर स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने का फैसला लिया। इसके बाद देश भर में जैसा भूचाल आ गया और विपक्षी दलों ने सरकार पर इस ऐप के जरिए जासूसी करने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि सरकार का कहना है कि ऐप के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड पर नकेल कसी जाएगी और उपभोक्ताओं को साइबर सुरक्षा मिलेगी। नए और पुराने हर फोन में संचार साथी की अनिवार्यता के इस फैसले के बाद खबर आई कि दिग्गज एप्पल सरकारी अधिकारियों के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। हालांकि टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐप को डिलीट करें या डाउनलोड पूरी तरह से मोबाइल फोन यूजर्स की मर्जी है। उनका कहना है कि ऐप से कोई जासूसी नहीं की जाएगी। विपक्ष के कई नेताओं ने संचार साथी की तुलना विवादित पेगासस स्पाईवेयर से कर डाली। संचार साथी ऐप क्या है? सबसे पहले तो बता दें कि आखिर संचार साथी ऐप क्या है। तो ये एक सरकारी ऐप है जिसे मोबाइल फ्रॉड यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। यह ऐप लोगों को यह चेक करने की सुविधा देता है कि उनका फोन असली है या नहीं। ऐप यह पता लगाने में मदद करता है कि कहीं किसी ने उनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन तो नहीं लिया। खोया या चोरी हुआ फोन IMEI नंबर का इस्तेमाल करके ब्लॉक करने की सुविधा देता है और संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट करने की भी अनुमति देता है। नई सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारत में बिकने वाले हर स्मार्टफोन में इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। यह ऐप पुराने फोन पर भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इंस्टॉल कराया जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यूजर्स इसे न तो डिलीट कर सकेंगे और न ही डिसेबल कर पाएंगे। यही वजह है कि चिंताएं बढ़ रही है। पेगासस स्पाईवेयर क्या है? बात करें पेगासस की, तो वो एक पावरफुल स्पाईवेयर है जो बिना यूजर्स की जानकारी के स्मार्टफोन में चुपचाप घुसने के लिए जाना चाहता है। एक बार डिवाइस में पहुंच जाने पर यह कॉल, मैसेज, फोटो, लोकेशन, माइक्रोफोन और कैमरा तक एक्सेस कर सकता है। पहले इस पर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने के आरोप लग चुके हैं। फोन पर इसकी पूरी तरह कंट्रोल करने की क्षमता के कारण पेगासस नाम अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों में निगरानी से जुड़ी आशंकाओं का सिंबल बन गया है। इस स्पाईवेयर को इजराइल की सिक्योरिटी कंपनी NSO ने तैयार किया था। जब पेगासस को लेकर विवाद था, तब NSO ने बताया था कि यह मास सर्वेलेंस टूल नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों की निगरानी के लिए है। इसके जरिए उन लोगों पर नजर रखी जा सकती है जिनके आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का शक हो। यह टारगेट का फोन हैक करके उसकी निगरानी करता है। हालांकि कई विपक्षी सांसदों ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने लिखा, यह तो पेगासस प्लस है। बिग ब्रदर हमारे फोन और लगभग हमारी पूरी निजी जिंदगी पर कब्जा कर लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, संचार साथी एक जासूसी ऐप है और स्पष्ट रूप से यह हास्यास्पद है। उन्होंने दावा किया, यह सिर्फ टेलीफोन पर ताक-झाक करना नहीं, वे इस देश को हर रूप में तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद नहीं चल रही है क्योंकि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने से इनकार कर रही है। वहीं शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह फैसला एक बिग बॉस स्टाइल सर्वेलेंस मूवमेंट जैसा लगता है। उनका तर्क था कि नागरिकों की रक्षा करने के बजाय यह ऐप सरकार को लोगों की निजी जिंदगी पर लगातार नजर रखने की अनुमति दे सकता है। ये पूरा मामला दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप इसे सारी परमिशन देते हैं तो इसकी मदद से किसी यूजर का बहुत सारा डेटा ट्रैक किया जा सकता है। चूंकि अब सरकार ने इसे लेकर साफ कर दिया है कि जरूरत ना होने पर इसे डिलीट किया जा सकता है, तो आप ट्रैकिंग से बचने के लिए इसे डिलीट कर सकते हैं। मगर सरकार का किसी ऐप को मैंडेटरी करना लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ।